स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स आज हमारा जो वीडियो है वो रिवीजन है किस चैप्टर की, मीन मीडियन एंड मोड। तीनों चैप्टर्स के फार्मूलाज की मैं रिवीजन करवाऊंगी क्योंकि फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज का हमारा मीन मीडियन मोड की रिवीजन होगी जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूलाज डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, आप इससे क्वेश्चन इजिली कर लोगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन का बेटा साइन क्लियर। सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीन है तीन तरह की सीरीज में क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। और हमें इन तीनों सीरीज की पहचान होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको सीरीज की पहचान ही नहीं होगी तो आप फॉर्मूला पुट नहीं कर पाओगे। तो बेटा सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की क्या पहचान होती है, ओनली एक्स इज गिवन, जैसे 2, 3, 4, 9, 10, 20, ओनली एक्स इज गिवन, इट मीन्स कि वो इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन अगर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी एफ भी गिवन है तो इट मीन्स वो क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेटा क्लास इंटरवल आ जाती है, मीन्स 0 से 10, 10 to 20 और साथ में फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो बेटा एक पहली बात तो मेन टॉपिक आपको पहचान हो गई कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान। अब बेटा नेक्स्ट मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता रही हूँ इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का फर्स्ट होता है बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सोमेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। सोमेशन ऑफ एक्स मीन्स जो आपको एक्स सीरीज दी हुई है उसका टोटल, डिवाइड बाय एन मीन्स बेटा नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, आपको जो एक्स में कितनी आइटम्स गिवन है उसका नंबर ऑफ आइटम्स जो आप करोगे उसे कहते हैं एन। ये तो बेटा आपका है शॉर्टकट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। शॉर्टकट का बेटा ए प्लस सोमेशन ऑफ डी बाय एन। बेटा ए मीन्स आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, आप जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैं मान लो एक्स में क्वेश्चन है 2, 3, 5, 10, 20, तो मैंने 10 को अज्यूम कर लिया तो ये हमारा आ जाएगा ए। और बेटा नेक्स्ट है प्लस सोमेशन ऑफ डी। अब सोमेशन मीन्स टोटल, डी का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्स, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स में से जो भी आपने अज्यूम किया है अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो वो आपका डी निकल जाएगा। देन समेशन ऑफ डी बाय एन, एन अगेन नंबर ऑफ आइटम्स। बेटा इंडिविजुअल सीरीज में अगर कभी भी एन दिया होता है तो इट मींस होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट बेटा हमारी आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सबसे पहले बेटा डायरेक्ट मेथड, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला आएगा सोमेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन। एफ एक्स फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, एन यहां पे बेटा एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। मीन्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल, उसको डिवाइड किससे करना है, फ्रीक्वेंसी के टोटल से, फॉर्मूला में पुट करो डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड ए प्लस सोमेशन ऑफ एफ डी बाय एन। ए मीन्स बेटा अज्यूम, जो भी आप एक्स में से कुछ भी अज्यूम करोगे। डी मीन्स एक्स माइनस ए, अगेन बताया हुआ है। अब आ जाता है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कर दोगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगेन डिवाइड बाय एन, एन मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा इसमें एक और मेथड भी आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। जब आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तब आप ये मेथड यूज करते हो, या फिर अगर स्पेशली क्वेश्चन में गिवन होता है तब आप ये मेथड यूज करते हो, स्टेप डेविएशन मेथड। ए मीन्स बेटा अगेन अज्यूम, डी मीन्स एक्स माइनस ए, लेकिन ये डी डैश है तो डी डैश का मतलब होता है बेटा एक्स में से ए माइनस करोगे वो आपका डी निकल जाएगा, उसको किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। मान लो x में से a माइनस करके जो d आया वो हमारा आया 10, 20, 30, 50, 90, तो ये सब में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 10, तो इसको अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा d डैश, और जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है c है। देन फॉर्मूला c से मल्टीप्लाई मीन्स कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज। देन नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, सोमेशन ऑफ एफ एम। बेटा एम, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब यहाँ पे एक्स तो गिवन है नहीं तो हम क्या करते हैं
एफ को जैसे डिस्क्रीट सीरीज में देखो बेटा एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, कॉन्टिन्यूस सीरीज को एफ से अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम से। और ये एम क्या होता है, मिड वैल्यू। ये कैसे निकलती है, जैसे 0 + 10 डिवाइड बाय 2 मीन्स क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, वो हमारी मिड वैल्यू होती है। वो हम एक और कॉलम बना लेंगे एम का, मिड वैल्यू का, फिर एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन यहां भी बेटा डिस्क्रीट सीरीज की तरह एन मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा आ जाता है बेटा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट बेटा शॉर्टकट मेथड, सेम बेटा a + a मींस अज्यूम प्लस एफ एम डिवाइड बाय एन। बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी आएगा, फॉर्मूले में डी करेंगे, बट ये डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में तो डी का मतलब होता है x - a, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में डी का मतलब होता है m - a। रीजन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में कोई x गिवन नहीं होता है, तो इसीलिए जहां फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट सीरीज में या इंडिविजुअल सीरीज में एफ डी का मतलब x - a करते हो, वही कॉन्टिन्यूस सीरीज में डी का मतलब m - a हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन बेटा सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट वाला, बस फर्क यही है कि डी यहाँ पे x - a नहीं m - a हो जाएगा। अब बेटा इसको फॉर्मूला को याद कैसे करना है, सिंपल बेटा इंडिविजुअल सीरीज है, एफ गिवन नहीं तो समेशन ऑफ x बाय n, लेकिन जैसे डिस्क्रीट आती है तो इसी फॉर्मूला में यहाँ पे एफ लगा दिया है। कॉन्टिन्यूस में भी सेम है, एफ लगा देना है। सेकेंड अगेन बेटा समेशन ऑफ डी, यहाँ पे एफ लगा दिया, यहाँ पे भी एफ लगा दिया, क्योंकि यहाँ दोनों में फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ गिवन नहीं है। और स्टेप डिवीजन मेथड में सिर्फ कैलकुलेशन कम करने के लिए डी डैश कर दिया। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो उस वहां पे इसका मतलब एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये बात आप ध्यान में रखना बेटा। बाकी ये फॉर्मूलाज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में अपने हाथ से एक बार लिख लोगे, ये सारे फॉर्मूलाज वीडियो देख के तो याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। अब हम करेंगे मीडियन के फॉर्मूलाज की रिवीजन। मीडियन में भी सेम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी। अब इंडिविजुअल में बेटा इसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में वही अगेन आपको एक्स गिवन होगा। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज में जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पहले अपने क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना जरूरी होता है। तो फर्स्ट रूल तो यही है इसका बेटा, आप अपने क्वेश्चन को चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, आपको पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। देन बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। n मीन्स वही नंबर ऑफ आइटम्स, आपको x गिवन होगा, x में 2, 3, 5, 9, 10, 12। मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑलरेडी सेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ना होता तो इसको पहले सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते आप, आंसर सेम आएगा, आप चाहे जिस मर्जी ऑर्डर में सेट करो। n+n मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6+1/2। मैं एक और आइटम ले लेती हूँ 7, तो 7+1/2 ये कितना बन गया बेटा 8, 8/2 4। यानी कि हमारा जो मीडियन होगा वो कितना आएगा इस फॉर्मूले में पुट करके, फोर्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारा मीडियन कितना आ जाएगा बेटा 9। अब यही अगर मैं एक आइटम कम कर दूं तो ये क्या बन गया, कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गई बेटा 6। तो 6+1/2 कितना बना बेटा 7, 7/2 3.5। तब हम क्या करेंगे, अगर आपका ओड में आ जाए क्वेश्चन उस टाइम पे आप 3.5, तो 3.5 कौन सी आइटम होगी, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, थर्ड 5, फोर्थ भी ले लेंगे 9 डिवाइड बाय 2, तो ये 14 डिवाइड बाय 2, तो हमारा मीडियन 7 आएगा। मींस अगर आपका क्वेश्चन ओड में गिवन है तो पॉइंट्स में आएगा, तो जैसे 3.5 आया 4.5 आ जाए तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइड बाय 2 ये कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका इवन में है, सिंपल आया फोर्थ आइटम फिफ्थ आइटम, तो बहुत ईजी हो जाता है। बस बेटा इंडिविजुअल सीरीज में आपको यही ध्यान रखना है। अब आ जाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी अगेन वही फॉर्मूला है n+1/2, बट
यहाँ पे बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एन मींस फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। बट सबसे पहला रूल क्या है, जब भी मीडियन डिस्क्रीट चाहे कॉन्टिन्यूस में हो, सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। 2 3 1 1 प्लस 5 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 3 17, ये बेटा आपकी क्या आ जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, चाहे आप करके देख लो। सिर्फ उस टाइम पे बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, आप यही लिख देना अगर यहाँ कैलकुलेशन आपने बहुत अच्छे से की है। तो इट मींस इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला रूल क्या है, क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। बट डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहला रूल क्या है, आप अपने क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। अब बेटा फॉर्मूले में पुट करो, तो एन मींस फ्रीक्वेंसी का टोटल 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा, 18/2 यानी कि 9। अब आपने इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 9 से अबव कहां आता है, 6 9 से कम है, 12 क्या आ जाएगा, 9 से बड़ा है, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने बेटा x कितना है, 4, तो हमारा मीडियन कितना आ गया बेटा, 4। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें ओड इवन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बाई चांस ये मेरा 9.5 भी आ जाता तब भी 12 ही बड़ा था, तब भी क्वेश्चन ऐसे ही करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब आ जाता है बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगेन कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला रूल, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। एक क्वेश्चन में छोटा सा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फ्रीक्वेंसी 2 5 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 7 7 और 3 10। तो बेटा बस, और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे n+1/2 नहीं होता बेटा, यहाँ पे n/2 होता है। तो n मीन्स 10, 10/2 कितना हो गया बेटा आपका 5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 5 से बड़ा क्या है, 7, तो यानी कि हमारा मीडियन 10 to 20 में आएगा। बट आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि 10 to 20 हमारा मीडियन है, मीडियन एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। मीडियन का मतलब है जो आपके मिड में आ रही है क्वेश्चन के। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देन एक और फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, L1 L1 मीन्स 10 to 20 था, तो लोअर क्या है हमारी 10 प्लस n/2, n/2 क्या है बेटा जो अभी हमने निकाला, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा जो हमने चूज की थी उसके ऊपर वाली 2, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो हमने सेट की थी, चूज की थी उसके सामने वाली, इंटू आई मीन्स डिफरेंस, 10 to 20 10 का डिफरेंस। तो बेटा ये फॉर्मूला पुट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस सीरीज में से मीडियन का क्वेश्चन आ जाता है तो n/2 लगता है। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, उसके बाद आपने एक और फॉर्मूला पुट करना है, L1 मीन्स जहां पे ये n/2 का फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज करता है, उसके सामने वाली जो भी क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल होगी उसका L1 लोअर लिमिट जो लोअर होगी उसको लेंगे, n/2 यही, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने सेलेक्ट की थी उसके ऊपर वाली प्रीवियस वाली, और फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट की थी बिल्कुल उसके सामने वाली। ये छोटी सी पॉइंट बेटा ध्यान में रखना, तो आपका क्वेश्चन जरूर ठीक हो जाएगा। अब बेटा ये तो मैंने करवाया आपको मीडियन, एक क्वेश्चन और आ जाता है क्वार्टाइल्स। बेटा क्वार्टाइल्स क्या होता है अभी बताती हूँ बेटा। तो बेटा ये तो था मीडियन, अब आ जाता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टर से होता है 25%। तो क्वार्टाइल आपको दो तरह की कैलकुलेट करने को कहते हैं, Q1 और Q3। ना भी कहा हो, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में आए क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करो तो आपने Q1 और Q3 करना है।
सेम डिट्टो जो मैंने मीडियन में करवाया एग्जैक्ट वैसे ही कैलकुलेट करते हैं Q1। सिर्फ बेटा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ नीचे 2 की जगह इंस्टेड ऑफ 2 वी पुट 4, 2 की जगह हमने 4 पुट करना है, मीन्स n+1/4, n+1/4, n/4, बस ये डिफरेंस है Q1। अगर Q3 हो तो क्या डिफरेंस है, जैसे n+1/4, इसके आगे 3 पुट कर दो, n/4 इसके आगे 3 पुट कर दो, मीन्स क्योंकि Q3 है तो जो भी Q1 है मीन्स n/4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वही सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। आप मीडियन कैलकुलेट करते हो या क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हो, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मीडियन में आपको नीचे 2 लिखते हो, लेकिन क्वार्टाइल में आपको क्या लिखना है 4। इसी तरह से बेटा आ जाता है आपको डिसाइल। अगर आपको क्वेश्चन डिसाइल का पूछा हो, जैसे पूछा होता है D9, तो बस आप 2 की जगह से मीडियन की तरह ही करना है, 2 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 10 पुट करना है, क्योंकि डिसाइल फॉर 10, तो 10 पुट कर देना है। अगर D9 है तो जो फॉर्मूला है, जैसे n+1/10 9 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर D8 पूछा हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, D7 पूछो 7 से, जो आपको कंफर्मेशन दी हुई उससे मल्टीप्लाई कर दो, बट डिवाइड किससे करना है, 10 से। और डिसाइल 1 to 10 तक ही पूछते हैं, इससे आगे नहीं होता, क्योंकि डिसाइल 10 ही होता है। एक बेटा और पूछ लेते हैं आपको परसेंटाइल। तो परसेंटाइल बेटा सेम मीडियन की तरह, बट नीचे क्या पुट कर देना है आपने, 100 पुट कर देना है बेटा। तो ये है आपका बेटा, इसमें पूरे उसमें आपको मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल से सब कुछ क्लियर हो गया बेटा। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपको मिसिंग की रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन 100% आता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी की रिवीजन और मोड की रिवीजन करवाऊंगी बेटा। इतने आप ये वीडियो देखना, और इसी फॉर्मूला के बेस पर आप अपनी बुक में से कोई भी बीच में से क्वेश्चंस करना, सोल्व करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बेटा अगर वीडियो आपको लगा कि रिवीजन हो रही है, आपको फॉर्मूलाज क्लियर हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।